कई प्रकार की परिस्थितियां, कई प्रकार की चुनौतियां पेश आती हैं। तब हमारे मन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम उस दयालु पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, हम उसकी व्यवस्था में चलने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार की स्थितियां, इस प्रकार की विकटताएं क्यों आ रही हैं? और कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कि कहीं परमेश्वर तूने हमें छोड़ तो नहीं दिया। इस प्रकार की बातें भी हमारे मन में आती हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन को इस प्रकार की स्थितियों में लाने में परमेश्वर की क्या योजना होती है, परमेश्वर की क्या विचार होते हैं? वो मित्रों, जब हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में देखते हैं कि जकरिया 13:9 में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूप निर्मल किया जाता है, और ऐसे जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। यहाँ पर मित्र देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में से परख कर तुझे चुन लिया है। तो मित्रों, यहां परमेश्वर की इच्छा हमें इस आयत के माध्यम से प्रकट होती है। पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं उस तिहाई को आग में डालकर ऐसे निर्मल करूंगा जैसे सोना होता है। जब हम सोने को कसौटी पर परखते हैं, जब उसे खूब गलाया जाता है, अग्नि के सामने रखा जाता है, तब उसकी अशुद्धियां क्या होती हैं मित्रों? दूर हो जाती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। और तभी वो खरा सोना यानी कि 24 कैरेट का सोना कहा जाता है, और तभी उसके बाद उससे आभूषण बनाए जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है अशुद्ध सोने से आभूषण बनाए जा सकते? अगर अशुद्ध सोने से आभूषण बनाए जा सकते तो उनको शुद्ध करने की आवश्यकता क्या थी? शुद्ध करने में स्वर्ण का वजन वैसे ही कम हो जाता है, उसका वजन घट जाता है, कम हो जाता है, लेकिन वो शुद्ध हो जाता है। आभूषण जब बिना शुद्ध किए नहीं बन सकते, तो हम बिना शुद्ध हुए परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं? और मित्रों, यहां परमेश्वर हमारे तन की शुद्धता की बात उतनी नहीं कर रहा जितनी वो हमारे मन की शुद्धता की बात करते हैं। और हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम मन से, आत्मिक रूप से शुद्ध हों, अपने आप को निर्मल करें, क्योंकि वो इंसान का स्वभाव जानता है, वो हमारा रचयिता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारे स्वभाव जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव में कैसा है, निर्मल नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर हमें मन की निर्मलता की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ये कहता है कि तुझे धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है, उन प्रार्थनाओं का भी उत्तर मिलेगा। यहाँ हम पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 22 अध्याय का 37वीं आयत देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ परमेश्वर हमें बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं हमसे इन परिस्थितियों में, इन संकटों में, इन परीक्षाओं की घड़ियों में। वो चाहते हैं हमसे कि हम अपने केवल और केवल उसकी व्यवस्था पर सारे शक्ति, सारे मन और सारे बुद्धि से उस पर विश्वास करें। मित्र, ऐसे समय में जब ऐसी परिस्थितियों में हम आते हैं और हमारा विश्वास डगमगाता है, शैतान हमें देखता रहता है, वो ये देखता है कि ये व्यक्ति कहाँ पर कमजोर हो रहा है, इसका विश्वास कहाँ कमजोर हो रहा है। मित्रों, शैतान सबसे ज्यादा विश्वास से डरता है, आपके विश्वास से डरता है। आपका जितना विश्वास प्रबल होगा, शैतान उतना ही आपसे दूर रहेगा।